नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, अभी हमारी सीरीज जो चल रही है मेष लग्न की चल रही है और मेष लग्न में अभी तक हमने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तक टोटल मेष लग्न भाव से लेकर के द्वादश भाव तक टोटल हमने वीडियो अपलोड कर। हमने उससे पहले बेसिक में भी 25-30 वीडियो पहले डाली है। उसके बाद हमने थोड़े ज्योतिष में आए हैं जो हमारी है लघु सरल पद्धति है। हमने एक एक ग्रह के विषय में डीप रिसर्च करके हमने अपलोड की है वीडियो, प्लीज देखिए। अब हमारा जो इस समय चैप्टर चल रहा है मेष लग्न के शनि के भाव में कि शनि की स्थिति कहाँ कहाँ कौन कौन सी लग्न में है, कौन कौन से भाव में है। तो मेष लग्न में शनि की स्थिति द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम तक हमने अपलोड कर दी है। मेष लग्न के दसम भाव तक शनि का अपलोड हो गया है टोटल विश्लेषण। आज हमारी जो डिस्कस है मेष लग्न के एकादश भाव में शनि क्या फल देंगे उसके विषय में हमने डिस्कस करना है। उससे पहले मैं अपना यदि परिचय दूं, मैंने पहले स्टार्टिंग की वीडियो में दिया हुआ है, आप आज भी मेरी इच्छा थी मैं देता हूं। मैं शिवरतन पांडे मेरा नाम है। मैं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष का चैनल चलाता हूं और महर्षि वेद विद्या मंदिर विद्यापीठ में मैंने शिक्षा ग्रहण की है और वहां पर मैंने 6 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की है। उसके बाद मैं आया हूँ श्रीधाम वृंदावन में 6 वर्ष की मैंने शिक्षा ग्रहण की है। उसके बाद फिर मैं गया बनारस के जो महर्षि क्या कहते हैं विश्व हिंदू परिषद आदि के जो सभाएं हैं उसमें मैं ज्वाइंट रहा हूँ और BHU से मैंने शास्त्री के बाद मैंने आचार्य के बाद डबल आचार्य किया है। एक मैंने संस्कृत से किया है, एक एस्ट्रोलॉजी से किया है, ज्योतिष से मैंने किया हुआ है। दूसरा यदि मैं और बात करूं, मुझे 23 साल का लगभग मुझे अनुभव है। मैं एक ही जगह पर बैठ करके लोगों की जो भी परेशानियां हैं उनको सलूशन निकालने की मैं कोशिश करता हूं और मुझे महर्षि पाराशर के मुताबिक ही जो हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसी के विषय में मुझे ज्ञान है, अन्यथा मैं बात नहीं करता हूं। तो यह मेरा परिचय था और मैं 23 साल से अनुभव है मुझे और जो मैं आप लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा हूं। जितना परमात्मा कराएगा उतना ही होगा, ये प्रभु की इच्छा है। ठीक है, अब हम अपने विषय पे जाते हैं। शनि एकादश भाव में बैठे हैं। मेष लग्न के शनि एकादश भाव में अपनी राशि कुंभ राशि में बैठे हैं। तो हमें देखना है एकादशेश यानी 11वें भाव का स्वामी। एकादशेश कह सकते हैं 11th हाउस का लॉर्ड कह सकते हैं आप अपनी भाषा में। मुझे इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं आती है, संस्कृत हिंदी मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ, पंजाबी भी जानता हूँ, अन्यथा मुझे इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, सीधी बात। तो एकादश भाव के स्वामी क्या हमारे शनि हो गए। शनि कहाँ बैठे हैं? एकादश भाव में। ठीक है, तो शनि किस किस राशि के स्वामी हैं? मकर और कुंभ के जो दसम भाव के और एकादश भाव के स्वामी खुद शनि एकादश भाव में बैठे हैं। जब एकादश भाव में बैठे कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि कैसे हमारी किन नक्षत्रों से बनती है? तो कहते धनिष्ठार्धम सद्विषा पूर्वाभाद्र त्रयम कुंभा। कुंभ राशि बनती है धनिष्ठार्धम सद्विषा पूर्वाभाद्र त्रयम कुंभा। धनिष्ठा के 2 चरण, सद्विषा के 4, पूर्वाभाद्र के 3 चरण से हमारी कुंभ राशि बनती है। यदि शनि 6-4 अंश तक है तो धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, 20 अंश तक है सद्विषा में होंगे, 30 अंश तक है तो पूर्वाभाद्र में ये होंगे। धनिष्ठा के स्वामी हमारे मंगल हो गए, सद्विषा के स्वामी हमारे राहु, पूर्वाभाद्र के स्वामी हमारे बृहस्पति देवता हो गए हैं। यहाँ के एकादश भाव के कारक भी हमारे बृहस्पति देव यानी गुरु महाराज हैं। शनि की दृष्टि जो पड़ती है 3, 7, 10 यानी तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को दृष्टि पड़ती है।
तो 1 2 3 यानी नीच भाव की दृष्टि लगन भाव को देखेंगे, नीच भाव में देखेंगे क्या इफेक्ट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सप्तम दृष्टि हमारी पड़ेगी पंचम भाव को, 3 4 5 6 7 सप्तम भाव को सप्तम दृष्टि पंचम भाव को पड़ेगी जो सत्व क्षेत्रीय होगी, सूर्य की राशि है। उसके बाद यहां से हम दसम देखेंगे तो 7 8 9 10 यानी दसम दृष्टि अष्टम भाव को डालेंगे। ठीक है, ये हमारी दृष्टि हो गई। कहने का मतलब लगन पंचम और अष्टम भाव को आज शनि की हमारे दृष्टि होगी। उनकी जो उच्च राशि है तुला है, नीच राशि मेष है। आज मेष राशि में उनकी दृष्टि है, क्या फल होगा, कितना इफेक्ट करेंगे, कितना नुकसान करेंगे, उस विषय में हमने बात करनी है। मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, देखो कितना अच्छा है, नीच राशि को देखेंगे और मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, कितना अच्छा फल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें आज डिस्कस करना है मेष लग्न के एकादश भाव के शनि के विषय में। अब हम आज की यदि हमारे अभी तक की वीडियो 111 वीडियो हमारी अपलोड हो गई है। आज की हमारी वीडियो जो होगी 112 वीडियो अपलोड होगी। जो लॉन्ग वीडियो है, शॉर्ट वीडियो काफी डाली हुई है हमने, और लॉन्ग वीडियो में बीच में हमने राशि फल आदि भी हम बता रहे हैं, मंथ के प्लस ईयर्स 2025 के टोटल राशि फल हमने बताए हुए हैं, तो प्लीज देखिए उनको। ठीक है, ये हमारा डिस्कस पूरा चार्ट का हो गया। अब हम डीप में जाकर के बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेष लग्न के एकादश भाव में कुंभ राशि के साथ, मेष लग्न में एकादश भाव के कुंभ राशि के शनि का फल हम अब डीप में जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एकादश भाव यानी 11वें भाव से जो कुंभ राशि है, उस एकादश भाव से हम विचार क्या करते हैं। तो हमें सबसे पहला जो इसका प्रसिद्ध नाम है लाभ, आय, धन के आवागमन को जब हम देखते हैं, ये आप ध्यान देना, यहां से पैसा आता है, यहां इकट्ठा होता है, यहां भाग्य साथ देता है तो कर्म बनाता है, यहां से पैसा आ जाता है। ठीक है, जब भी हम चैप्टर कोई बहुत अच्छे व्यक्ति का फाइनेंस यानी पैसे आदि के संबंध में हम बात करते हैं, तो एक ज्योतिषी जो अच्छा ज्योतिषी होगा तो उसकी सीधी दृष्टि पड़ती है भाग्य, कर्म, आय और धन। ठीक है, आपका भाग्य साथ देगा तो आप कर्म करोगे, जब कर्म करोगे तो आय आएगी, आय आएगी तो धन आपको यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। इनमें जितने जैसे जैसे भाव में कमजोरी होगी उतना ही आपका भाग्य कमजोर होगा, ये बात का आपने ध्यान देना है। फिजिकली यदि रिलेशन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं, इसके बाद इसको देखते हैं, इसके बाद। ठीक है, इस स्वास्थ्य के संबंध में यदि ऑल ओवर यदि हम स्थिति देखते हैं, कहने का मतलब कि स्वभाव, स्वास्थ्य, धन, दौलत, सुख आदि, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको। ये केंद्र भाव हो गया, ये त्रिकोण भाव हो गया। ठीक है, केंद्र सॉलिड यदि है तो आपका भाग्य साथ देगा। नवम भाव को भी हम देखते हैं, मगर केंद्र भी सॉलिड हमारा होना चाहिए, ये हमने बीच में डिस्कस कर दिया। अब हम देखते हैं एकादश भाव। एकादश भाव से हम आय भाव को, आय का विचार करते हैं, बड़े भाई का विचार करते हैं, आपके परोपकार का विचार करते हैं, आपका स्वभाव नहीं, आपके रूटीन इनकम का प्रभाव देखते हैं एकादश भाव से। एकादश भाव से हम वाहन आदि का सुख देखते हैं, एकादश भाव से आपको व्यवसायिक स्थिति को हम देखते हैं। ये हमारे एकादश भाव के मेन पॉइंट हो गए। शनि यदि अपनी राशि में यहां पर बैठा है तो यहां पर शनि एकादश भाव में खुद अपनी राशि में बैठने से बहुत पावर मिलेगा, यहां पर उसको पावर मिलेगा। एक और मैं पॉइंट आपको बताऊं, यहां का स्वामी कारक है, जो मेन अधिष्ठात्री देवता है बृहस्पति, वो एकादश के कारक है। यहां का जो स्वामी है वो भी वहां के कारक है। यानी ये 4 ग्रह, ये 4 खाने, ये 4 भाव हैं, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, इसको कंप्लीट बृहस्पति और शनि प्रभाव डाल रहे हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, जो इन भावों का हमें फल मिलता है, जो हम देखते हैं भाग्य से, कर्म से, आय से, वो हमें मोक्ष से, वो हमें पूरा मिलने वाला है। रूटीन की इनकम आदि आपको होगी, रूटीन आपका डेली बेस में जो पैसा आना है वो आएगा।
और ऐसे व्यक्ति के लिए जब से हमने जैसे दसम भाव से विचार बताए थे कि आपके व्यवसायिक स्थिति बहुत सॉलिड होगी, आप ऐसे व्यक्ति का रूटीन का पेट्रोल पंप हो सकता है, भूमि से संबंधित रेता बिजली आदि का काम हो सकता है आपके लिए शनि से संबंधित जो सरिया आदि का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, जो मकान बना के बेचने हैं, ये शनि हमें प्रदान करते हैं। ये सब काम हम कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को रोज के काम आएंगे, पैसा आएगा। ऐसे व्यक्ति को वाहन आदि का सुख प्रॉपर होगा। ऐसा व्यक्ति यदि शनि एकादश भाव में खुद स्वयं बैठे हैं तो आप यह कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के एकादश भाव से हम शॉर्ट ट्रैवल्स देखते हैं, छोटे भावों को विचार करके, मतलब छोटे विचारों का मतलब कहने का कि आप जाओगे, रोज घूमोगे, आपकी यात्राएं होगी, मगर शॉर्ट यात्रा देखते हैं। ठीक है, आपकी यदि नौकरी बेस भी है तो अच्छा बेस बनेगा, अच्छा आपको वहां पर फल मिलने के बेस में है। आप अच्छे एक लेक्चरर, शनि जो है इंग्लिश सब्जेक्ट प्रदान करता है, शनि इंग्लिश सब्जेक्ट प्रदान करता है, तो एक आप इंग्लिश के अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं। यहां पर आपने यह देखना है, शनि हमें सारे सुख तो दे रहा है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, मगर आपने यह प्रभाव देखना है कि यदि शनि मूल त्रिकोण राशि में है तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यदि मूल त्रिकोण राशि से नीचे जाएगा, अपनी राशि में 26-27 अंश तक पहुंचा, 25 अंश तक पहुंचा, उससे आगे जब जाएगा तो आपने ये बात का ध्यान देना, खर्च के घर की साइड में गिरेगा, यानी उस साइड का फल देने लग जाएगा। 26-27 अंश के बाद कोई भी ग्रह होता है, कोई भी लग्न होगी, कोई राशि होगा, तो आगे का फल आपको देखने का थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो शनि यदि 0 अंश से है तो यहाँ का फल 2-4 अंशों तक यहाँ का दसम भाव का फल देगा, तो उसकी खुद की राशि है, कर्म भाव है, अच्छा है। एक शनि यदि 27 अंश पे है तो आप यह देखिएगा तो फल देगा, उतना फल नहीं, थोड़ा खर्च की स्थिति को बिगाड़ेगा, व्यय ज्यादा कराएगा, किसी न किसी एंगल से आपको धन का नुकसान कराएगा, धन अपव्यय कराने की कोशिश करेगा शनि यदि 27 अंश के आसपास। यदि 18-20 अंश तक है, बहुत पावर देगा। ऐसे व्यक्ति को यहां पर आय के स्रोत अपने आप ही बनेंगे। बड़े भाई से आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, बड़े भाई से आपको आय के साधन बनेंगे, बड़े बहन से आपको आय के साधन बनेंगे, प्यार स्नेह आदि होगा, वाहन मकान आदि का सारे सुख आपको प्राप्त हो। ठीक है, अब हम यदि शनि की तृतीय दृष्टि की बात करते हैं, 1, 2, 3 शनि तृतीय दृष्टि में जब जाएगा तो आपको यहां पर सबसे पहले तो स्वास्थ्य में ऐसे व्यक्ति की स्थिति, जो मानसिक स्थिति होगी, धन आदि सब कुछ होगा, मगर चिंताएं जैसे होगा, उम्र के हिसाब से जल्दी बुढ़ापा आ जाना, कहने का मतलब ये, क्योंकि लग्न को देखना, नीच दृष्टि डालना, आय में स्रोत तो बनेगा मगर चिंताएं, सुख कम, दुख ज्यादा, ऐसे व्यक्ति को महसूस होता है। ऐसा व्यक्ति निरोगी नहीं कह सकते, रोगी कह सकते हैं आप, ऐसे व्यक्ति का रोग आदि ज्यादा सताते हैं। ऐसा व्यक्ति एक्टिव कम होता है और ऐसा व्यक्ति आलसी थोड़ा बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, यहां पर धन तो आएगा, सब कुछ सुख मिलने की कोशिश करेगा, मगर यहां के जो फल हैं आपके फेस कट को, आपके चेहरे को जल्दी मुरझा देगा, जल्दी मुरझा जाएगी। इसलिए मेष लग्न को जब इफेक्ट डालेगा तो थोड़ा बहुत सारे भावों में इफेक्ट डालेगा। आप ये बात का ध्यान देना, यह आपका एक शरीर है, यदि शरीर में एनर्जी होगी तो आप व्यवसायिक स्थिति को बढ़ाओगे आदि, उसमें पावर मिलेगी। इसमें एक पॉइंट आपने हमें देखना है, यदि मंगल की स्थिति यहां अच्छी है, या मंगल यहां बैठे हैं, या मंगल यहां बैठे हैं, या मंगल यहां भी बैठे हैं, तो अष्टम, अपने अष्टम दृष्टि को देखेंगे, मंगल यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, तो यानी वो स्थिति को अच्छा सुधार करेंगे। लगन, पंचम, षष्टम, अष्टम, नवम, दसम, सप्तम भी चलो ठीक रह जाएगा। इन भाव में यदि मंगल बैठे तो शनि का इफेक्ट, इतना नीच दृष्टि का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, ये स्वाभाविक है, ऐसे व्यक्ति को आलसी तो बनाएगा। जब आलसी व्यक्ति होगा तो इतना व्यवसाय कैसे कर सकता? ठीक, ये हमें मंगल की स्थिति को जरूर हमें देखना पड़ेगा।
जब हमारे मंगल पावर बन जाएंगे तो आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा। शनि फिर यहाँ लग्न भाव को इतना इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक। या बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो जाए, बृहस्पति भाग्य भाव में बैठे हो, पंचम दृष्टि डालते हो, तो आपके इतना इफेक्ट शनि का नहीं पड़ेगा। शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में आएगी। पंचम भाव जो है, हम यहां से पुत्र, विद्या, संतान आदि की विचार स्थिति देखते हैं। यहां पर जब पंचम दृष्टि डालेगा शनि, तो आपने यह देखना है, ऐसे व्यक्ति को आलस्य प्रदान करेगा, इसमें शिक्षा में दिक्कत आएगी। ऐसा व्यक्ति इतना अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएगा, अच्छा स्टडी वाला बच्चा नहीं बन पाएगा, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, इसमें काफी दिक्कतें आएंगी। एग्जाम्पल, यदि इसमें राहु और केतु आदि का प्रभाव पड़ गया तो ऐसा व्यक्ति पढ़ेगा ही नहीं। मतलब आज की स्थिति में यदि 12वीं पढ़ ली तो कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है पढ़ाई, ठीक है। तो ये स्थिति शनि के कारण से हो जाएगी। शनि की दृष्टि यदि पड़ी, सूर्य यदि यहाँ कमजोर है, सूर्य यदि कमजोर है तो संतान पक्ष तो कमजोर होगा, विद्या भी कमजोर होगी, आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी भी बहुत कमजोर हो जाएगी। यदि सूर्य नीच आदि स्थिति में है, अष्टम में, छठे में चला गया तो आपको खराब करेगा। यदि शनि सूर्य अपना यहाँ बैठा, लगन में बैठा, नवम में बैठा, तो सूर्य ठीक है, तो उस कारण से शनि का प्रभाव उतना नहीं होगा। दृष्टि के साथ साथ हमें यह प्रभाव भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है जब हमारे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है हमारे भाव में। दसम दृष्टि शनि की पड़ेगी अष्टम भाव को, वृश्चिक राशि को। वृश्चिक राशि किसकी? मंगल की राशि है। ये पुरातत्व का घर है, ये आयु का घर है, ये खर्चे का घर है, ये कर्जाई का घर है, यहाँ पर धरती के नीचे का घर है, समझिए। शनि जितनी भी धरती के नीचे की वस्तुएं हैं उसमें बहुत पावर देता है। जिस व्यक्ति का शनि अच्छा हो तो आप उसको आंख बंद करके कह दो ये स्थिति करो, बेस्ट रहेगा। आप किसी भी उसमें यदि धरती के नीचे जो कोई तत्व निकलते, कोई वस्तुएं निकलती हैं, उसका व्यवसाय करो, बेस्ट रहेगा। शनि के अष्टम भाव में दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर स्वास्थ्य तो आपका ठीक रहेगा, सॉरी स्वास्थ्य नहीं, आयु तो सही रहेगी, स्वास्थ्य में दिक्कतें आएंगी क्योंकि मंगल की स्थिति को हम यहाँ देखेंगे। यदि मंगल नीच आदि हुआ है ना तो असाध्य बीमारियां ऐसे व्यक्ति को लग जाती हैं। एकादश भाव में जाकर के रूटीन की बीमारियां लगती हैं। यहाँ पर एकादश भाव में शनि बैठे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पावरफुल रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ ही रहेंगे, बीमारियां नहीं लगेंगी। रूटीन की बीमारियां जो रोज की बीमारियां होती हैं उसमें लगा देता है, धीरे 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 करके आपको बनेगी। यदि अष्टम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको असाध्य बीमारियां यानी बड़ी बीमारियां आपको लग जाएंगी। जब बड़ी बीमारियां लग जाएंगी आप ग्रसित हो जाओगे, अब दवाइयों के साथ में ही, डॉक्टरों के साथ में ही आपका जीवन लगेगा। इसलिए हमें अष्टम भाव का, मंगल का विचार बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में मंगल का मेन एरिया लगन है। आज लगन को भी देख रहे हैं, अष्टम को भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब मंगल प्रभावित कुंडली है ये। मंगल यदि सॉलिड है तो आप शनि के फल को अच्छा कह सकते हैं, यदि मंगल सॉलिड नहीं है तो शनि का फल उतना अच्छा नहीं देगा, शनि बुरा प्रभाव ज्यादा देगा, ठीक है। शनि यदि धनिष्ठा नक्षत्र में है, सीधी बात है, धनिष्ठा नक्षत्र 6-4 तक है तो वहां के स्वामी मंगल हैं। अब इसमें रोल मंगल का अपने आप आ गया। मंगल का प्रभाव यदि लगन में, अष्टम में, यदि दोनों लग्नेश और अष्टमेश मंगल है, मंगल यदि दशम आदि में बैठा, पंचम में, नवम में बैठा है, लगन में बैठा है, तो यहाँ पर पावर अच्छी मिलेगी। शनि भी अच्छा फल देंगे, मंगल उसको कंट्रोल करेगा। शतभिषा नक्षत्र में इतना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे शनि, क्योंकि राहु का नक्षत्र है। राहु और शनि का वेश भावना तो नहीं कह सकते, मगर उनकी जो एक बात का ध्यान देना आपको, कि जब कभी भी दो एक बुरे व्यक्ति होंगे, एक व्यक्ति होगा ना तो कम प्रभावशाली होगा। यदि दो हो गए तो उससे ज्यादा हो जाएंगे, दो के साथ तीसरा होगा तो और ज्यादा हो जाएंगे, यानी केतु हो गया तो और ज्यादा हो जाएंगे। इस कारण से शतभिषा नक्षत्र में शनि उतना पावर नहीं, हालांकि उनकी राशि, मगर उतना पावर, उतना फायदा नहीं करेगा, आपको बैड इफेक्ट में ज्यादा डालेगा। स्वभाव में, स्वास्थ्य में, रसवाणी में,
प्लस आपके कर्जाई में, ये सब चीजें, क्योंकि जब राहुवादी होता है, राहु प्रत्यक्ष फल देता है तुरंत, और शनि बहुत डिले देता है, इसमें व्यक्ति फंस जाता है, तो 20 विचार में ज्यादा दिक्कत उसको आती है। राहु व्यक्ति को कर्जाई बहुत बनाता है, शनि भी कर्जाई बनाता है, मगर शनि जो है बहुत सोच विचार के डिसीजन लेता है, राहु प्रत्यक्ष में तुरंत डिसीजन ले लेता है। इस कारण से सतभिषा नक्षत्र उतना पावरफुल शनि के लिए बेस्ट नहीं रहेगा। उसके बाद पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, उसके स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति यहाँ के कारक भी हैं, नवम और दशम के द्वादश के स्वामी भी हैं। तो शनि को कंट्रोल करने के लिए बृहस्पति काफी अच्छे प्लैनेट हैं, वो फायदा करेंगे आपको, वो नुकसान आपको नहीं करेंगे। और नवम के स्वामी द्वादश के स्वामी होकर के वहां के कारक भी हैं। यदि बृहस्पति की अच्छी स्थिति है तो शनि अपने आप प्रभाव अच्छा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कस थी मेष लग्न के एकादश भाव में कुंभ राशि के शनि की। कुंभ राशि में मैंने आपको बता दिया, यदि 0 अंश से 20 अंश तक हैं तो ज्यादा अच्छा फल आपको देंगे। ठीक है, उसमें भी यदि आप लग्न और अष्टम की बात करें तो उसमें मंगल का प्रभाव हमें जरूर देखना पड़ेगा। एक मात्र शनि के प्रभाव से आप कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर आय जरूर आएगी, यहाँ पर फायदा जरूर करेगा कि शनि बिजनेस माइंड का बहुत तेज ग्रह है। बिजनेस माइंड के लिए शनि जैसा ही ग्रह चाहिए, और जैसे समझिए जो शनि से संबंधित बिजनेस है उनमें थोड़ा बहुत धांधली भी होती है, तो वैसे करने के लिए शनि बहुत फायदा करता है। ऐसे व्यक्ति के सोर्सेस राजनेताओं से भी अच्छे रहेंगे, सरकारी ऑफिसरों से बहुत अच्छे रहेंगे, पुलिस आदि से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। और आपने यह बात का ध्यान देना, जो शनि से संबंधित काम है इसमें इन सब चीजों का बहुत रोल होता है, और ऐसे व्यक्ति को इन चीजों से संबंध यदि रखना, व्यवसाय करना है तो ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा, ये आपको सपोर्ट करेगी। हालांकि यदि मंगल अच्छा है तो वो और फायदा करेगा, सूर्य अच्छा है तो और फायदा करेगा। इन कारण से मंगल सूर्य की स्थिति को भी हम देखेंगे, फिर अच्छा प्रोडक्शन आप करेंगे। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्शन थी एकादश भाव में शनि की, मेष लग्न में। अब मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यदि आप हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए, शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि हमारे चैनल अभी 2 महीने ही हुए हैं, 2.5 महीने हुए हैं। तो प्लीज़ जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आदि करेंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, लिंक आदि भेजेंगे, तो उतना ही हमें बेनिफिट मिलेगा, हमारी और चॉइसें बढ़ेंगी। चॉइसों का मतलब यह कि हमारी और इच्छाएं होंगी कि हम ये रिसर्च करते हैं, ऐसा शब्द बोलते हैं, और ऐसे डीप में जाकर के ये बातें करेंगे। तो इसलिए प्लीज हमारे हौसला को आप बढ़ाइए, और हम ऐसे ही आपको अच्छे से अच्छे टिप्स देने की कोशिश करेंगे, और ज्योतिष से संबंधित अच्छी चीजों का वर्णन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।